सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्व सृष्टि संचालक, सृष्टि पालक, सर्व स्वतंत्र, सर्व साक्षी, सर्व ऋत्व, निखिल ब्रह्मांड नायक श्री श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश गौरी शंकर भगवान की अपार कृपा से तथा पूज्यपाद तदंग स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज अनंत कोटि त्रिदंड पादगण वैष्णव जन संत जन महात्मा जनों के आशीर्वाद से एवं लक्ष्मी ज्वेलर्स जानपुर उर्फ बलविंदर वर्मा तथा उनके समस्त परिवार के सहयोग से व सुजानपुर निवासियों के अनथक प्रयास से सुजानपुर स्थित आरएस गार्डन के प्रांगण में दूसरी बार 9 दिवसीय श्री हरिनाम संकीर्तन तथा भागवत कथा के माध्यम से मुझे एक बार फिर आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, इस समय अति पवित्र मास परशोत्तम मास चल रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार परशोत्तम मास जैसा कोई भी पवित्र मास न है, न था, न होगा। ये कैसे बना? परशोत्तम मास है क्या? इसका नाम परशोत्तम मास क्यों पड़ा? इसके अंतर्गत मांगलिक कार्यों को क्यों वर्जित किया गया और भागवत कार्यों की इतनी महिमा क्यों कही गई है? इस पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तथा सबसे पहले ये मास की उत्पत्ति कैसे हुई, आज के दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, ज्योतिष गणना के आधार पर 33 मास में लगभग एक मास अधिक हो जाता है। उसी मास को मल मास कहते हैं, काला मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं और उसी को बाद में परशोत्तम मास भी कहते हैं। हमारे गणना के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा को एक परिक्रमा करने के लिए जितने दिन लगते हैं उसी को चंद्रमास कहते हैं और लगभग 354 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द 365 दिन में चक्कर लगाती है और उसी को सूर्य मास कहते हैं। ये 365 दिन का होता है।
अब चंद्रमा वर्ष जो है वो 354 दिन का होता है, सूर्य वर्ष जो है 365 दिन का होता है, तो दोनों में 11 दिन का अंतर आ जाता है। अब 11 दिन एक वर्ष में बढ़ जाते हैं और 2 वर्ष में 22 दिन बढ़ जाते हैं, 3 वर्ष में 33 दिन बढ़ जाते हैं, लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है। ये जो 33 दिन 3 वर्ष में हमको ज्यादा मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, इसी को शास्त्रों में अधिक मास कहा गया, मल मास कहा गया, काला मास कहा गया। बंधुओं, अधिक होने के कारण इस मास की ना तो कोई राशि है, ना कोई देवता है, ना कोई इसका स्वामी है, नाम भी अच्छा नहीं है, ना इसमें संक्रांति है, ना भगवान सूर्य का इसमें प्रवेश है। इसलिए बाकी के 12 मास का स्वामी भी है, नाम भी अच्छा है, संक्रांति भी है, सूर्य का प्रवेश भी है। तो इन 12 मास में ये जो 13वां मास बना, अधिक मास जिसे कहती है, इसको अपने से दूर कर दिया। भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम तो बिना संक्रांति के मास हो, बिना राशि के मास हो, तो तुम्हारे साथ हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? तब हर ने इसको तलांजलि दी। फिर लोगों ने इसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना बंद कर दिया और बेचारा परेशान हो गया। तो बंधुओं, एक दुखी होकर के भगवान की शरण में गया, जाकर के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, जब मेरी इतनी दुर्गति आपने करवानी थी, इतनी बदनामी करवानी थी, अकेला मुझे छोड़ देना था, तो बनाया क्यों? भगवान कहते हैं ये मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी भगवान की? तो बंधुओं, सतयुग की बात है। भगवान अपने धाम में आंखें बंद करके बैठे थे। अचानक भगवान के मन में एक संकल्प आया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, ज्यादा में बदल जाऊंगा। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। हम जब संसार में कोई कार्य करते हैं तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन भगवान को कार्य करना नहीं पड़ता। भगवान केवल संकल्प करते हैं, कार्य अपने आप होने लगता है। बिनु पद चल सुने बिन काना, बिना चरणों से भगवान चलते हैं, बिना कानों से भगवान सुनते हैं। पान बिंदु परश नयन बिंदु देखा, भगवान आंखों के बिना देखते हैं और त्वचा के बिना स्पर्श करते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है, भगवान का गुण है। लेकिन हम आंखों के बिना देख सकते हैं, कानों के बिना सुन सकते हैं, त्वचा के बिना स्पर्श कर सकते हैं, आंखों नासिका के बिना सुग्राम कर सकते हैं, लेकिन भगवान हर इंद्री के बिना भी हर कार्य कर लेते हैं। इसीलिए अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थवान स ऐव ईश्वरा,
भगवान उसी को कहते हैं जो हमसे नहीं हो सकता वो कर लेते हैं। उल्टा भी कर लेते हैं, सीधा भी कर लेते हैं। बंधुओं, इसीलिए भगवान संकल्प जब किया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के चारों तरफ देखने लगे, मेरे को जन्म किसने दिया, पैदा किसने किया। तो उस समय चारों दिशों में देखने के कारण एक मुख उस ब्रह्मा के चार मुख बन के नाम पड़ गया चतुर्मुख ब्रह्मा। पर दिखा कोई नहीं। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि जिस कमल के पुष्प पर मैं जन्म लिया है, शायद मेरे को जन्म देने वाला इस कमल की नाल के नीचे होगा। तब कमल के फूल से उतर करके उस कमल की नाल के नीचे 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 उतरने लगे जल में। पृथ्वी तो थी नहीं, जल ही तो था उस समय। लेकिन कई हजार वर्ष ब्रह्मा जी इस कमल नाल के नीचे उतरते रहे, लेकिन दिखा कुछ नहीं। फिर ऊपर आए, ऊपर फिर कोई नहीं दिखा। तब ब्रह्मा बार बार सोचते हैं, कुत्थम कुत अयाता, का में जननी का में ताता, मैं कौन।